अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, काफी पोस्ट आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी। हमारे साथ सुदेश गोयत जी जुड़ गए हैं। आंदोलन जीविका है, कोई कहती है हर आंदोलन में ये हिस्सा होती है, क्यों होती है? काफी चीजें इनके खिलाफ लिखी जा रही हैं, पोस्ट वायरल हो रही हैं, तो क्यों नहीं इनसे पूछ ली जाए। हर आंदोलन में आप दिखाई दे रहे हो जी। काफी पहले एक फौजियों का आंदोलन हुआ था, कुछ फौजियों का मामला था। स्टार्टिंग में मैंने सुना आप वहां से आए थे, तो सबसे पहले तो नमस्ते, स्वागत अभिमन्यु मूवीज में। नमस्ते जी, धन्यवाद आपको। देखिए, सुदेश गोयत आपका नाम है जी। आपका गांव कौन सा है? गांव मेरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मायका, और ससुराल पड़ता है हिसार में। जी, कौन से ससुराल कहाँ के आपके? सीसर खरबला मुंडाल के पास। सीसर खरबला मुंडाल के पास। तो जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए रोज आपके खिलाफ पोस्ट वायरल हो रहे हैं, आप हमेशा ही बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े रहते हो, यानी कि आपका और सरकार का कोई 36 का आंकड़ा है क्या? देखिए, मैं बता दूं, बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होते। सरकार जो गलत नीतियां लाती है उसके खिलाफ खड़े होते हैं। और वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन में पूछना चाहती हूँ, क्या वो गलत लोग बैठे थे यहाँ पे? जी वो तो आज भी बैठे हैं। नहीं, देश के सैनिकों को अगर गलत मानते हो, अगर वो सही थे, अगर मैं उनका साथ दे रही थी, तो क्या कोई गुनाह किया? जहाँ जहाँ अन्याय होगा मैं हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ। ना मैं भेड़ चाल चलती हूँ, ना मैं किसी की गुलामी करती हूँ, ना किसी पार्टी का संगठन, ना किसी संगठन से जुड़ी हुई हूँ, ना किसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, और ना ही किसी पार्टी का विरोध करती हूँ। हाँ, उनकी नीतियों का जरूर विरोध करती हूँ। अगर सरकार गलत नीतियां लाएगी तो हम विरोध करते आए हैं, आगे भी खुल के विरोध करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। लेकिन एक बात और है ना, आपके नाम के पीछे तो खुल के लिखा है कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो। टुकड़े मतलब ये सैनिक टुकड़े गैंग है? मुझे नहीं मालूम, आप जवाब दो। नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप, मैं देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या देश के सैनिक जिन्होंने 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी और वो यहाँ पे अपना हक वन रैंक वन पेंशन मांगने के लिए बैठे हुए थे, वीर नारियों को न्याय दिलाने के लिए, अगर मैंने उनका साथ दिया तो क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग नजर आ रहे हैं? जो बॉर्डर पे सीना तान के खड़े थे तब तो देश का मान था, सम्मान था, और जब वो अपने हक की आवाज उठाते तो टुकड़े गैंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक बात और पूछ लूं जी कि आप उसके बाद दिखे किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहे। किसान आंदोलन में स्टार्टिंग से एंड तक आप सक्रिय रही। हर आंदोलन में आप ही क्यों होते हो? किसान की बेटी हूँ। अगर मेरा बाप, मेरा भाई अगर सड़कों पे बैठा हुआ है और तब मैं एसी में बैठ के उनका देखूं कि मेरा बाप वहाँ न्याय की भीख मांग रहा है, बेटी होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता उनका साथ देने के लिए? अग्निवीर मैं तो इंडिया में ही थी, लोग तो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से चल के अपने माँ बाप का साथ देने आए हैं। अगर जिसका जमीर जिंदा है वो हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं, उनके पूर्वजों ने उनकी अंग्रेजों की गुलामी की थी, अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। आज जो लोग यहाँ पे आंदोलन में आए हुए हैं वो क्रांतिकारियों की औलाद हैं। उनके पूर्वजों ने आंदोलन लड़े, अंग्रेजों से आंदोलन लड़े। अगर हमारे पूर्वजों ने आंदोलन नहीं किए होते तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते। तो अगर आंदोलन, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, संविधान का जो कोई लोग पालन नहीं कर रहे उसके खिलाफ आवाज उठाना, अगर आंदोलन जीवी लगता है कुछ छोटी सोच के लोगों को, तो हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं और रहेंगे। एक बात और है, जहाँ भी आंदोलन होता है ना, जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस मोटिव के लिए आंदोलन हो रहा है, जो मांग होती है वो बाद में रोते हैं। सुदेश गोयत पहले फुट के रोने लग जाती है। ऐसे आपके लिए लिखे गए हैं, क्या जवाब दोगे उनके? आप रो के दिखा दें मुझे। ये मेरे को नहीं आता। ये आप भाई, आप रो के दिखा दो भाई, एक आंसू निकाल के दिखा दो। जब दिल रोता है तब आंसू आते हैं। यहाँ मेरे को इतने लोग मिले हैं कि जब ये बेटियां रो रही थी, विनय संगीता, वो टीवी पर देख के रो रहे थे, तो मैं तो उनके कंधों पे हाथ रख के खड़ी हुई थी। मेरे सामने फुट फुट के 2 बेटियां रो रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ और एक महिला हूँ, और कितनी देर तक मैं बेटियों को समझाती रही कि पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम मत रो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी एक महिला होने के नाते अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। अगर किसी को ये आंसू नकली लगते हैं, झूठे लगते हैं, वो उनकी सोच है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। एक बात और पूछ लो जी। एक पोस्ट में मैंने देखा, ये सारे मेरे सवाल नहीं है, ये सोशल मीडिया पे वो जो पोस्ट चल रही है, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ घुमा के। उसी में एक सवाल है कि सुदेश गोयत ये महिला
ग्लैमरस जिंदगी जीती है, मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। खैर आप और बता दो। आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ, मेरे हस्बैंड की कमाई है, जो दिल करेगा वो खाऊंगी, दिल करेगा वो पहनूंगी। मेरी जिंदगी में किसी से पूछ के नहीं जीती हूँ। यहाँ पे खड़ी हूँ तो किसी के कहने से नहीं खड़ी हूँ। अब मेरा दिल किया तो मैं आई हूँ साथ देने बेटियों का, और देती रहूंगी। पहले दिन से इन बेटियों के साथ खड़ी हूँ, और जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, यहाँ डटी रहूंगी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हाँ, 24वां दिन हो गया कंटिन्यू। आप घर नहीं गए हो? नहीं, घर जाती हूँ, रात में घर जाती हूँ, पूरा दिन बच्चों के साथ रहती हूँ, एक रात बच्चों के साथ यहीं भी रुकी थी। आप उस दिन जिस दिन ये झगड़ा हुआ था, जो जिसमें साक्षी मलिक और उनके साथ वो कुछ जो गाली गलौच वाली और वो जो 2 बंदों के सर फुटे थे, इसमें तुषंत फोगाट को भी चोट लगी थी और एक और राहुल यादव को चोट। उस रात को आप यहीं थे? देख को उसी टाइम करीब 15-20 मिनट के बाद मैं यहाँ पे पहुंची थी। जैसे ही आपको लाइव वीडियो देखी तब आ गए थे आप? पूरी रात यहाँ पे थे। हाँ जी। नहीं, वो आपको कैसे किसी ने कॉल किया या कैसे पहुंचे आप उस दिन? कॉल नहीं किया था, साक्षी मलिक ने लाइव डाल रखा था। अच्छा, आप देख रहे थे? जी, मैं देख रही थी या किसी ने बताया, वो एक अलग बात है। जी जी। तो अब एक सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही कि पहलवान तो अगुवाई कर नहीं रही, पहलवान उतने आगे नहीं है जितने सुदेश गोयत उस पे अपना वो प्रॉपर काम कर रही है आगे खड़े होकर, उस पे क्या कहोगे? कौन सी अगुवाई कर ली? मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ, कौन सी अगुवाई? मुझे नहीं मालूम। देखिए सुदेश जी, ये ना जो सोशल मीडिया पे जो चीजें आपके खिलाफ पोस्ट हो रही है ना, मैंने आपको उनको जवाब देने का सोशल मीडिया को मैं पढ़ने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सारा दिन यहाँ रहती हूँ और ना मैं उनको पढ़ना चाहती। सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं वो उनकी सोच है, मेरा जो दिल करता है वो मैं काम कर रही हूँ। मीडिया वाले अपना काम करें, मैं मेरा काम कर रही हूँ। तो जी क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान? अब इनका 24 दिन हो गए, कब तक ऐसा रहेगा कि भाई ये पहलवान है? इसका जवाब आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से जाके पूछे कि आप उनको आरोपी ब्रिजभूषण को कब गिरफ्तार कर रहे हैं। जिस दिन गिरफ्तारी हो जाएगी खिलाड़ी अपने घर चले जाएंगे। बहुत सारे खिलाड़ी ही सामने आके ये कहने लगे, बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे कोच सामने आके ये कहने लगे कि भाई ये तो ना हम का बैठे हैं, हम हरा देंगे, हम इन्हें स्कोर मेरे सामने कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया। बहुत सारे पहलवानों के इंटरव्यू में यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ लगातार पिछले 24 दिन हो गए हैं। यहाँ देश के अकेले 1-2-4 राज्यों के नहीं है, देश के कोने कोने से, मैं कहूँ केरला की लड़कियां यहाँ पे आई है, तेलंगाना की महिलाएं शक्ति यहाँ पे आ रही है, उड़ीसा से महिलाएं पहुंच रही है, छत्तीसगढ़ की महिलाएं आ रही है। मातृ शक्ति जब इतनी संख्या में आ रही है तो देश के नौजवान इनके साथ खड़े हुए हैं। कौन कह रहा है? मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन है, जो हो सकता है कि उनकी दादा परदादा ने अंग्रेजों गुलामी की, तो हो सकता है कुछ लोग गुलाम हो, लेकिन जिसका जमीर जिंदा हुआ आज इन बेटियों के साथ खड़ा है। ये अकेले खिलाड़ियों की इज्जत की बात नहीं है, ये हर उस क्षेत्र की बात है जहाँ पे मातृ शक्ति कहीं काम करने जाती है, नौकरी करने जाती है, हर उस विभाग की बात है। ये बेटियों के मान सम्मान की बात है। अगर इन बेटियों ने हिम्मत की है, आवाज उठाई है, तो एक ऐसा हिम्मत दिखाना होगा कि जो आरोपी है उसको सलाखों के पीछे भेजना होगा। अगर वो जब तक अंदर नहीं जाएगा तो उसके मनोबल और बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में हमारी जो ये नए बच्चे हैं, नई लड़कियां, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाएगा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है तो कल हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा भी ऐसा होगा। जाट वर्सेज का भी बातें होगी, ये तो 2 जातियों के किसी जाति के हैं, और उसके बाद में काफी सारी पोस्टें आई, कोई जाटों को गाली दे रहा है, कोई पहलवानों को गाली दे रहा है, कोई राजपूतों को गाली दे रहा है, आपसी विवाद बनाने की कोशिश करिए। बेटियां बेटी होती हैं, वो किसी जाति धर्म से बेटियों को ना जोड़ा जाए, और जो अपराधी होता है, जो बलात्कारी होता है, वो एक बलात्कारी होता है, उसको भी किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, खासकर हमारे युवा बच्चों से, कि जो बेटियां हैं उनका ना कोई जाति ना धर्म, वो बेटी पूरे देश की होती हैं, और जो अपराध करने वाला होता है उसको भी एक अपराधी की नजर से देखें, बलात्कारी उसको बलात्कारी की नजर से देखें। उसके जाति या उसके धर्म से लेना देना नहीं होता। हर धर्म में, हर जाति में बलात्कारी हो सकता है, लेकिन एक बलात्कारी के कारण उसके पूरे समाज को या उसके धर्म को, उसकी जाति को ना कोसा जाए। WFI भंग कर दिया, अब दोबारा से चुनाव होने वाले हैं, तो अब पहलवानों की क्या नीति है इसमें? कोई कहता था पहले, काफी सारी वीडियोस में लोगों ने बयान भी दिए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि जो ये बजरंग विनेश वगैरह जो हैं, ये पहलवान जो हैं, ये खुद WFI का पद हासिल करना चाहते हैं, तो क्या इनका चुनाव लड़ने का समय आ गया? जब गुनहगार इतना बाहुबली है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए पहले दिन से नए नए हथकंडे अपना रहा है। कभी बोलता कि ये पद पाना चाह रहे थे, कभी कह रहे ये एक ही राज्य के लोग हैं, कभी कहता एक ही अखाड़े के हैं, कभी कहता एक ही परिवार के हैं, और उससे भी इनका काम नहीं चला
तो इनका साथ देने वालों को वो करना, टारगेट करना शुरू कर दिया। ये कितना नीचे गिरेगा, उसके बातों से लोगों को पता चल गया होगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। क्योंकि इंसान जैसा अंदर से होता है ना, उसकी जुबान से पता चल जाता है, उसके शब्दों से पता चल जाता है कि वो उसके संस्कार कैसे हैं। इसलिए इनको जितने आरोप लगाने हैं लगा ले, चाहे हमारे खिलाड़ियों को बदनाम करें, आंदोलन को बदनाम करें। जब तक गुनहगार अंदर नहीं जाएगा, धरना जारी रहेगा। और जब तक धरना जारी है, पूरे देश इनके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप इनके टच में रहते हो बिल्कुल, 24 के 24 दिन आप इनके साथ रहे हो। लग रहा है कि अब सरकार इनको बुला रही है बातचीत के लिए या कोई आश्वासन के लिए, क्या चल रहा है? देखिए, सरकार को आज नहीं तो कल बातचीत करनी होगी, न्याय दिलाना होगा। प्रधानमंत्री जी से फिर अपील करती हूँ कि आपने जिसको अपने परिवार की बेटी कहा था, आपने भारत का गौरव बताया था, वही बेटी आज सड़कों पे बैठी हुई है और वो भी 24 दिन से लगातार बैठी हुई है। तो देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री जी को इन बेटियों की इज्जत से ज्यादा चुनाव प्रचार प्यारा था। जो कर्नाटका में जाके वो प्रचार कर रहे थे, वहां पे भी मातृशक्ति बैठी हुई थी। उनको नजर आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने उन बेटियों का साथ देने की बजाय यहाँ अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उनको उनका सबक मिल गया ना, जवाब मिल गया। तो ऐसे ही मातृशक्ति अभी जाग चुकी है। 21वीं सदी की नारी अभी और दबने वाली नहीं है और ना ही वो अत्याचार सहेगी। और आज जहाँ पे भी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ खुल के आवाज उठाएगी। जी, सुदेश गोयल जी, काफी इनके ऊपर आरोप लगे थे, काफी सोशल मीडिया पे इनके ऊपर पोस्टें वायरल हुई थी। हमने सीधे सुदेश गोयल से सीधे सवाल करे हैं। जो भी उनके ऊपर आरोप थे, जो भी सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ वीडियोज या पोस्ट डली थी, सारी चीजें सुनी। फिलहाल जंतर मंतर दिल्ली मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल पीछे धरना आप दिख रहा होगा। वीडियो आप लोगों ने देख ली। इस मामले की टोटल अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।